प्रभावशाली विश्वास की कुंजियां, प्रभावशाली विश्वास की कुंजियां, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली बात, एक प्रभावशाली विश्वास कैसा होता है? एक प्रभावशाली विश्वास वो है जो रिजल्ट को लेकर आए। किसको लेकर आए? रिजल्ट को लेकर आए। मतलब वो विश्वास ऐसा हो जो परमेश्वर को भी हिला देने वाला हो। किसको हिला देने वाला? आप सोचेंगे क्या परमेश्वर विश्वास से हिलता है? बाइबल यही बताती है। यीशु मसीह ने विश्वास से ही अचंबा किया। एक सूबेदार था ना, जिसका नौकर पैरालाइज था, और वो आता है, यीशु के पास आता है, मेरा नौकर काफी समय से बीमार है, चल उसको चंगा कर। यीशु आने की बात करता है, लेकिन वो ऐसा बोल देता है कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, केवल वचन बोल दे। क्या बोल दे? और मेरा नौकर क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। यीशु क्या बोलता है? यीशु बोलता है कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह को उसके विश्वास से अचंबा होता है। क्या होता है? अचंबा होता है। विश्वास, इसका मतलब क्या है? विश्वास परमेश्वर को अचंबित करता है। और प्रभावशाली विश्वास कौन सा है? जो परमेश्वर को क्या कर दे? अचंबित कर दे। क्या जबरदस्त विश्वास है! समझ में आ रहा है क्या? आपको पता है बाइबल के अंदर एक प्रभु के जन थे, स्मिथ विगलस्वर्थ, और मैं जब उनके बारे में पढ़ा, वो विश्वास के प्रेरित थे। खतरनाक विश्वास था, जबरदस्त विश्वास। लोग उनके विश्वास से डरते थे। पता है क्यों? लोगों को ये लगता था यार इस बंदे का विश्वास इतना भयंकर है, पता नहीं क्या मांग के खड़ा हो। विश्वास से ना वो डरते थे लोग। उनको लगता था पता नहीं, उनके विश्वास की कोई सीमा नहीं थी, और उनका विश्वास सचमुच में अचंबित करने वाला विश्वास था। 85 की उम्र में उनके दांत बिल्कुल जवान लड़कों जैसे थे। दांत गिरे नहीं, मजबूत, कुछ भी तुड़वा लो, कुछ भी खिला लो। तो एक डॉक्टर को शक था कि यार ये जो प्रचारक है झूठ बोल रहे हैं, इसके दांतों की मैं तहकीकात करूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? 85 की उम्र में इतने सुंदर दांत, इतने बढ़िया दांत हो ही नहीं सकते। कुछ तो नकली है, कुछ तो बात है। तो स्मिथ विगलस्वर्थ पहुंच जाते उस डेंटिस्ट के क्लिनिक पे, और उनके दांत को देखकर उस डेंटिस्ट को क्या होता है? अचंभा होता है। वो सोचते ये एक जवान व्यक्ति के भी ऐसे दांत नहीं मिलेंगे जैसे दांत इस बुजुर्ग व्यक्ति के, इस बूढ़े व्यक्ति के। क्यों? क्या था? विश्वास। वो ऐसा बोलते थे, मेरे दांत बिल्कुल जवान जैसे रहेंगे। वो एक बात बोलते थे, कहते थे मेरे शरीर पर कभी कोई चाकू या छुरा नहीं चलेगा। चाकू या छुरा नहीं चलेगा। उनको पथरी हुई, और जब पथरी हुई उनको, तो टॉयलेट के रास्ते से उनको ब्लड आता था। कई बार उनको प्रचार करने जाना पड़ता था। प्रचार से कुछ घंटों पहले वो दर्द में तड़पते थे, रोल करते थे, ऐसे लुढ़कते थे। उनकी वाइफ उनको देख के परेशान होती थी। डॉक्टर्स बोलते थे मर जाएगा, इसको बोलो ऑपरेशन करवा ले। लेकिन उनका विश्वास बड़ा खतरनाक था। वो कहते थे मेरे शरीर पे कोई चाकू या छुरी नहीं चलेगा कभी, मैं चलने नहीं दूंगा कभी, मैं प्रभु की ही चंगाई को लेके मानूंगा। और वो इस तरीके से करके जो है वो प्रचार करने जाते थे, लोगों को चंगा करते थे। लोग उनके द्वारा चंगे होते थे, बट वो खुद, उनके शरीर पे तकलीफ थी। एक बार बेहोश हो गए, डॉक्टर्स आए, डॉक्टर्स ने चेक किया, बोले जीवित है, पर अगले 2 घंटे में बचेगा नहीं, अगले 2 घंटे में नहीं बचेगा, इसको बोलो मान जाए, ऑपरेशन करवा ले। थोड़ा सा होश आया, वाइफ ने बोला, उस दबी हुई आवाज में बोले कि नहीं, मेरे शरीर में कभी कोई चाकू या छुरी नहीं चलेगी। आपको पता है परमेश्वर ने उनको चंगा किया। परमेश्वर की चंगाई को वो लेकर माने। वो जो है हठी थे, हठीले थे। एक ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों के सामने झुकने को तैयार नहीं, घुटना टेकने को तैयार नहीं। और परमेश्वर ने क्या किया? उनकी पथरी को हील किया, पथरी गायब हो गई। और मैं आपको ये बात पता है क्यों बता रहा हूं? उन्होंने जो ये बोला कि चाकू या छुरी नहीं चलेंगी, इंग्लैंड के अंदर ये कानून है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाएगा, चाहे वो कैसी भी मृत्यु से मरा है, चाहे घर में मरा है, बीमार होकर मरा है, नेचुरल मौत मरा है, तो भी उसका क्या होगा? पोस्टमार्टम होगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, क्योंकि उनकी जिंदगी भर की घोषणा ये थी, मेरे शरीर पर कभी कोई चाकू या छुरा नहीं चलेगा,
तो उस घोषणाओं की बदौलत ये था कि इंग्लैंड की सरकार ने उनके पोस्टमार्टम को कैंसिल कर दिया। उनके बोले इनका चीर फाड़ नहीं किया जाएगा। मरने के बाद भी उनकी घोषणाएं काम कर रही थी। मृत्यु उनके करीब थी, शायद 73 की उम्र में, और वो मरने वाले थे। प्रभु ने बोला तेरे को जाना पड़ेगा। उन्होंने एक प्रभु के जन को याद किया। बाइबल में एक व्यक्ति है, आई थिंक हिजकिय्याह नाम उसका, और उसने गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना की और परमेश्वर से लंबी उम्र मांगी। बोला प्रभु 15 साल और दे दे। तो यही वचन उठा के उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया। बोले प्रभु मैं लंबा जीना चाहता हूँ, 15 साल और मेरी उम्र को बढ़ा दे। मैं जीऊंगा ना, मैं तेरी और सेवा करूंगा। 15 साल और तेरी सेवा करना चाहता हूँ मैं, और लोगों के जीवनों में तेरा काम होगा। तो परमेश्वर ने बोला ठीक है, जा 15 साल और देता हूँ मैं तुझे। जो है 88 के होके इस दुनिया से गए वो, जो है विश्वास। और वास्तव में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता है दुनिया के अंदर आज भी ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास परमेश्वर को अचंभित करता है। प्यारे मित्रों, प्यारे भाई, प्यारे बहन, बाइबल में क्लियर ऐसा लिखा हुआ है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अन्न होना है, असंभव है। यानी कि परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? विश्वास से। मसीह लोगों, आप इस बात से बाहर आ जाओ, आप अपनी मानसिकता को बदल दो। अगर आप ये विचार कर रहे हैं कि वो मेरे आंसुओं से प्रसन्न हो जाएगा, मेरे आंसुओं से प्रसन्न हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो इमोशनल परमेश्वर होता। फिर आप सोचो कि आपका एक बच्चा जो रोते हुए आपसे आया और आपसे कुछ मांग रहा है, ओके आपने आंसू देखे तो आपने दे दिया, लेकिन आप सोचो वो कल को बड़ा हो गया और अभी भी वो आंसू बहा बहा कर आपसे चीजें मांगता है। आप क्या बोलोगे? बेटा अब बचपना छोड़ दे, अब तू बच्चा नहीं रहा कि तू आंसू बहा बहा के मुझे इमोशनल करे और चीजों को ले, अब तू खुद सीख। समझ में आ रहा है क्या? तो सेम ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ शुरुआत में ऐसा होता है, जब हम मसीह जीवन में नए नए आते हैं, परमेश्वर हमारी स्वार्थी से स्वार्थी प्रार्थनाएं सुन लेता है। हम मन में भी जो सोच रहे होते हैं ना, परमेश्वर वो भी पूरा कर देता है। शुरुआत में हम बड़े आंधी तूफान रोकते हैं, शुरुआत में बड़े ऑटो बुला देते हैं, शुरुआत में अगर कोई बस नहीं आ रही, हमने थोड़ी सी प्रार्थना की, बस आ जाती है, ट्रेन आ जाती है, प्लेन आ जाता है, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। शुरुआत में प्रार्थना करते हैं, झटपट झटपट काम होते हैं। लेकिन परमेश्वर को मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जिन नहीं है, वो एक पिता है, बाप है। जब साल, 1.5 साल, 2 साल बीतता है, फिर उसका व्यवहार बदल जाता है। व्यवहार इन द सेंस यानी कि प्यार करना बंद कर देता है। व्यवहार इन द सेंस, बेटा मेरे को केवल तुझे ये एहसास करवाना था कि मैं सच में हूं, लेकिन अब आगे जीने के लिए तुझे विश्वास सीखना पड़ेगा, विश्वास सीखना पड़ेगा तुझे। कई बार लोगों के मन में आता है, भाई वो जो हो रहा था वो क्या था? भ्रम था, कहानी थी, क्या चल रहा था? यीशु ने छोड़ दिया, क्या हो गया? छोड़ के तो नहीं चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। बट अब आपको सीखना है विश्वास, आपको सीखना है, आपको खुद सीखना है विश्वास में चलना। हेलो, आप समझ पा रहे क्या? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये बातें आपको क्यों बताना चाहता हूं। जो जितने भी लोग हैं, मैं नहीं चाहता आप आत्मिक अपाहिज लोग हो। आत्मिक अपाहिज व्यक्ति कैसा होता है? दूसरों पे निर्भर, पास्टर की प्रार्थना पे निर्भर, लोगों की प्रार्थना पे निर्भर। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रार्थना करवाना गलत है, करवाओ प्रार्थना, लेकिन अगर हम पूरे ही इसी बात पे डिपेंड है कि पास्टर प्रार्थना कर दे तो कुछ हो जाए, लोग मेरे लिए प्रार्थना करते तो कुछ हो जाए, अनॉइंटिंग वाटर या अनॉइंटिंग ऑयल से कुछ हो जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं आप आत्मिक रूप में जिंदगी भर क्या रह जाएंगे? अपाहिज रह जाएंगे। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप भी क्या सीखे। बोलो मुझे विश्वास सीखना है। बोलिए पड़ोसी को, तुझे विश्वास सीखना है। बोलिए तुझे विश्वास सीखना है। हालेलुया। मैं आपको पहली कुंजी बताता हूं प्रभावशाली विश्वास की। ध्यान से सुनना, दिमाग से ढक्कन टूट जाए, आपको प्रकाशन आ जाए, आपकी आंखें खुल जाए, यीशु के नाम में जो वचन आपके दिलों में बोया जाए वो प्रकाशन बन के उतरे। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं। तो ध्यान से सुनना, पहली चाबी क्या है? प्यारे मित्रों, आपको पता है जब इंसान ने पहली बार पाप किया तो पता है पाप करने से पहले हुआ क्या था? बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने एक पेड़ लगाया। क्या लगाया? पेड़ लगाया। उस पेड़ का नाम था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। ओके, और क्या बोला? ये बोला कि भाई सारे पेड़ पौधे जितने ना उनके फल फ्रूट बिंदास खाओ, इसका मत खाना, क्योंकि जिस दिन खाओगे उस दिन क्या हो जाओगे? मर जाओगे। जब शैतान औरत से बात करने के लिए आया तो उसने पता सबसे पहले क्या प्रयास किया? उसने औरत के अंदर परमेश्वर के प्रति
इमेज को, उसकी पहचान को खराब करने का प्रयास किया। कैसे खराब करने का प्रयास किया? उसने बोला, औरत क्या कहती है, जिस दिन हम ये फल खाएंगे हम मर जाएंगे। तो पता है शैतान क्या बोलते, कहता है नहीं मरोगे, तुम नहीं मरो। कहने का मतलब क्या है कि जो तुम्हें बता के गया ना वो झूठ बोल रहा है तुमसे, यही मतलब है ना। मतलब परमेश्वर झूठ बोल रहा है, इसका मतलब तुम नहीं मरोगे, पर जिस दिन तुम ये खा लोगे ना, तुम क्या बन जाओगे? बुद्धिमान बन जाओगे। उसने बीज बोया परमेश्वर के प्रति, गलत बीज बोया। हव्वा को क्या लगा होगा, अच्छा प्रभु नहीं चाहता मैं बुद्धिमान बनूं। डिस्टॉर्टेड इमेज को खराब कर दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभावशाली विश्वास कैसे होगा। सबसे पहले आपके दिल के अंदर, मन के अंदर परमेश्वर के प्रति जो आपकी इमेज है वो सही होनी जरूरी है। आपके अंदर परमेश्वर की इमेज सही होना जरूरी है। हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां से हमने बहुत सी बातें सुन के आए। हम जो है, हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में क्या बातें होती हैं, और ये हम विश्वास करते हैं कहीं ना कहीं बातों पे। बुरा भी वही करता है, अच्छा भी वही करता है। हेलो, बुरा भी वही करता है, अच्छा भी वही करता है। ये हमारा कई बार विश्वास होता है। देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है, मारने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है। आपको समझ पा रहे क्या मेरी बात को? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप परमेश्वर को इस तरीके से देखेंगे कि अच्छा भी वही करता है, बुरा भी वही करता है, आपका विश्वास कभी प्रभावशाली नहीं हो सकता। यीशु ने बोला, चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। आप इस बात को समझ जाओ, सुनो ध्यान से, इस बात को समझ जाओ, जो कुछ भी बुरा आता है उसका रचयिता, उसका भेजने वाला शैतान है, प्रभु नहीं है। और जो कुछ भी अच्छा आता है कहां से आता है? प्रभु से आता है। ओके, सुनो ध्यान से। जैसे कुछ बुरा बोलो, कुछ बुरा बताओ, क्या क्या बुरा होता है? क्या क्या बुरा आता है? बीमारियां, कर्जा, एक्सीडेंट, ये किसकी ओर से? और क्या क्या बुरा है? लड़ाई झगड़ा, किसकी ओर से? और किसकी ओर से है? और गाली गलौज किसकी ओर से है? और नशा किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। और लालच, घमंड किसकी ओर से है? और बताओ, ये किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। और ठीक है, अच्छा बताओ जो है, अच्छा बताओ। चंगाई किसकी ओर से है? और अच्छा बताओ। बढ़ोतरी किसकी ओर से है? और बताओ। आशीष किसकी ओर से है? और बताओ। शांति आनंद किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए, कुछ भी जो बुरा आ रहा है ना, उसको लाने वाला कौन है? शैतान है। आप इस बात को समझना, उसका रचने वाला प्रभु नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर तो ज्योति है और उसमें कुछ भी क्या नहीं है? अंधकार नहीं है। उसमें कुछ भी क्या नहीं है? अंधकार नहीं है। इवन मैं आपको एक बात और बताता हूं, आप कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि पास्टर जी गलती की तो भुगतना तो पड़ेगा। बट मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको क्रूस की मृत्यु समझ में नहीं आई, मैं आपको समझा देना चाहता हूं यीशु क्रूस पे मरा क्यों है। आपके जितने भी पुराने कर्म हैं, गंदे कर्म हैं, खराब कर्म हैं, उन कर्मों का फल यीशु क्रूस पे ले चुका है। तो अगर अभी भी आप ये सोचोगे कि कर्मों का फल भुगतना ही है, तो फिर आप भुगतते रहो। हेलो, जाग रहे? यस। समझ में आ रहा क्या? मैं प्रभावशाली विश्वास की कुंजियां बता रहा हूं। पहली कुंजी क्या है? पहली कुंजी ये है, अपनी नींव इस बात पे बना लो कि मेरा परमेश्वर मेरे बारे में हमेशा अच्छा सोचता है।
ठीक है, इन शॉर्ट में बोलूं, जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं वो बुरा परमेश्वर नहीं है, वो भला परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? भला परमेश्वर है। और कुछ भी जो खराब आता है वो मेरे परमेश्वर की ओर से नहीं आता। बीमारी मेरे परमेश्वर की ओर से नहीं आती, कर्जा मेरे परमेश्वर की ओर से नहीं आता। कुछ भी आप ले लो, लालच, लड़ाई झगड़ा, कुछ भी परमेश्वर की ओर से नहीं आता। इन सब का रचयिता एक ही है, कौन? शैतान। हालेलुया। बोलिए, मैं जिस परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, मैं जिस परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ वो भला परमेश्वर, वो मेरे बारे में अच्छा सोचता है। पता है क्या लिखा हुआ? लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तेरे बारे में करता हूँ ना, वो कल्पनाएं हानि की नहीं है, पर किसकी है? लाभ की है, तेरे को बढ़ाने की है, प्रॉफिट करने की है, तेरा फायदा करवाने की है। मेरी जो, इसका मतलब परमेश्वर हमारे बारे में क्या करता है? कल्पनाएं करता है। और वो कैसी कल्पनाएं करता है? बोलो, अच्छी कल्पनाएं करता है। आप जिंदगी भर जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। कब? जब वचन को सीरियस नहीं लोगे, ठीक है? और जिंदगी बदल भी सकती है अगर वचन को क्या लोगे? सीरियस लोगे, ठीक है? मैं पहले ही बोल चुका हूं, आत्मिक अपाहिज नहीं बनाने मुझे, आत्मिक अपाहिज नहीं बनाने, ठीक है? और यही मकसद है आपको वचन सिखाने का। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, एटलीस्ट पुराने लोगों में से तो कोई भी मेरे पे निर्भर नहीं है, कोई डिपेंड नहीं मेरे ऊपर, सब सीख गए। यीशु मसीह ने एक बात बोला कि कोई पिता को नहीं जानता सिवाय पुत्र के, क्योंकि बाइबल ऐसा बताते हैं, पुत्र यानी कि यीशु मसीह किसके पास से आया है? पिता की ओर से आया है। बाइबल ऐसा बताती है, पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है, ओके? लेकिन आप अगर यीशु मसीह को देखोगे, वो किसी को भी बीमार को देखता था, वो खुश नहीं होता था, वो तरस से भर जाता था और चंगा करता था। एक कोढ़ी आता है, बोलता है, अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। यीशु ने बोला, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। मैं जब ये लाइन पढ़ता हूं तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस देता है, प्रभु की तो इच्छा हमेशा से ही है चंगा करना। मैं जब नया नया प्रभु में आया और जब मैं प्रभु में बढ़ने लगा, मेरे को भी बहुत सारी बातों की नॉलेज नहीं थी। मैंने भी यही सब सीखा हुआ था कि परमेश्वर बीमारियां देकर परीक्षा करता है, हमें सिखाता है। बीमारियां देकर क्या करता है? सिखाता है। तो उसके बाद पता क्या हुआ? इन बातों ने मेरे अंदर शक पैदा कर दिया। किस प्रकार का शक? जब मैं किसी बीमार के लिए प्रार्थना करता तो मेरे साथ क्या होता, मैं पहले मन में सोचता, ये बीमारी प्रभु की ओर से है तो चंगा करने तो प्रार्थना करने का कोई फायदा, क्योंकि बीमारी देने वाले कौन है? कि परमेश्वर बीमारियां देता है। तो मैं किसी के लिए भी प्रेयर करता, मैं पहले खुद शक में होता था कि यार ये शैतान की तरफ से है, प्रभु की ओर से है, या कैसे होगी ये बीमारी। तो पहले ही डाउट है, पहले शक है। जब डाउट है तो प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। सो सेम ऐसे ही क्या था कि एक बार की बात है, अब तो मेरी वाइफ बहुत हेल्दी नजर आती है, चंगी नजर आती है, बट आज से कुछ साल पहले वो ऐसी नहीं थी। और उनके शरीर में जो था ना, बहुत सारी तकलीफें थी, बहुत सारी बीमारियां थी। और एक तकलीफ क्या थी कि उनके शरीर में कैल्शियम की कमी थी, बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी थी। तो डॉक्टर्स के पास जब एक्सरे उतरवाया गया तो एक्सरे के अंदर डॉक्टर्स एक्सरे देखकर हैरान हो जाते थे। डॉक्टर ये बोलता था कि ये किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हड्डियों का एक्सरे है क्या कोई बूढ़ा व्यक्ति है? क्योंकि वो देख के हैरान हो जाता। वो कहता था कि ऐसी हड्डियां ऐसे व्यक्ति की होती है जिसकी उम्र 75, 80 साल, 90 साल की हो जाती है ना, उसकी हड्डियां ऐसी होती है। क्योंकि इनमें तो ये बहुत ज्यादा कमजोर हड्डियां, ये बहुत ज्यादा कमजोर हड्डियां। तो उनका जो इलाज है ना, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास करवाया। होता क्या था कि जब वो दवाई लेती थी तो दवाइयां रिएक्शन करना चालू कर देती थी, चेहरे पे पिंपल्स होना चालू हो जाते थे। और सर्दियां, खासतौर पे सर्दियों का तो उनका ये रहता था कि वो सर्दी चाहती नहीं थी कि कभी सर्दियां आए, क्योंकि सर्दियों में जब हवा चलती थी तो वो सीधा ऐसा लगता था कि जैसे मानो, इतना पेन होता था कि जैसे मानो गर्म सरिया किसी ने अंदर डाल दिया हो, इतना ज्यादा दर्द होता था, बहुत ज्यादा दर्द होता था। और वो 24 घंटे तड़पती रहती थी, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, सर में दर्द चढ़ जाता था, इतना ज्यादा पेन होता था। लेकिन वो हमेशा एक बात सोचती थी, उसके मन में एक बात आती थी कि अगर वो सचमुच में मेरा बाप है, सचमुच में मेरा कौन है? बाप है। अगर सचमुच में मुझसे प्यार करने वाला बाप है, वो बाप मेरे को ऐसा कैसे देख सकता है?
वो बाप मेरे को ऐसा कैसे दे सकता है? वो क्रूस पे जो मर गया, वो क्रूस पे जिसने मेरा दर्द ले लिया, वो मेरे को ऐसा कैसे देख सकता है? मैं जो तड़पती हूं ऐसा कैसे देख सकता है? हालेलुया। आपको समझ आ रहा क्या? और यही सवाल आपके अंदर भी होना चाहिए। आप कैसे सोच सकते हैं? आप कहते हो मेरा बाप है, वो कैसा बाप है? मैं सिखा रहा हूं वो भला पिता। भैया भला पिता कभी नहीं चाहता उसके बच्चे बीमार रहे। बाइबल क्लियर ऐसा बताते हैं। यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला था, उसने अपनी पत्री में क्लियर लिखा हुआ है, मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है, एक में लिखा हुआ परमेश्वर की इच्छा यह है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति करो, तुम सब बातों में उन्नति करो और भले चंगे रहो। हालेलुया। मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को भला चंगा देखना चाहता हूं, तंदुरुस्त देखना चाहता हूं, खुश देखना चाहता हूं, हैप्पी देखना चाहता हूं। अगर वो परमेश्वर हमें बीमार देखना चाहता है तो उस परमेश्वर से ज्यादा बेटर बाप तो फिर मैं हूं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है क्या? इसलिए अपने दिमाग से निकाल दो इस बात को। प्यारे मित्रों, वो परमेश्वर आपका पूरा नहीं चाहता। फिर क्या हुआ? 2017 पता नहीं 16 या 17 की बात है, एक यूथ मीटिंग के अंदर मेरी वाइफ की एक प्रभु के जन से मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि बहन, परमेश्वर ने तेरी बीमारियां क्रूस पर ले ली है, तू केवल घोषणाएं करना चालू कर, बोलना चालू कर और आशीष दे अपने शरीर को। मेरी वाइफ ने इस बात को पकड़ लिया और वो 1 महीने तक लगातार वो क्या बात बोलती, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी, मैं अपने शरीर पर आशीष बोलती हूँ। ये दर्द झूठा है, इस दर्द को मैं शापित करती हूँ, ये दर्द सच्चाई नहीं है। मेरा दर्द यीशु ले चुका है। अब जब दर्द यीशु ले चुका तो ये दर्द मैं नहीं लूंगी। आपको पता है क्या हुआ? 1 महीने के बाद जो है शरीर में परिवर्तन आने चालू हो गए, बदलाव आने चालू हो गए, हड्डियों में कैल्शियम आना चालू हो गया, कमजोरियां जाने लग गई, दर्द जाने लग गया, निराशाएं जाने लग गई, हताशाएं जाने लग गई, आनंद आने लगा और तंदुरुस्ती आने लग गई। मेरे से ज्यादा काम मेरी वाइफ करती है आज के टाइम पे। कब तक बीमारी उनके शरीर पे राज्य करती रही? जब तक वो ये सोचते रहे कि परमेश्वर बीमारी दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने दिमाग से निकाल दो, आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई भी बीमारी प्रभु की ओर से नहीं है। अगर आप जब तक ये सोचते रहोगे ना, आप उसका विरोध नहीं कर पाओगे कभी। हेलो, आपके रोंग विश्वास, आपका गलत विश्वास आपको बहुत गलत दिशा में लेके जा सकता है। आप सोच पा रहे क्या? आपके दिमाग में बात बैठ जाए, कोई भी गलत बात मेरे परमेश्वर की ओर से नहीं आती। बोलिए, कोई भी गलत बात मेरे परमेश्वर की ओर से नहीं आती। आपके इस बात पे नींव बन जाए, आप इस पे जड़ पकड़ लें, आप बिल्कुल अंदर से जड़ पकड़ लें। वो आपकी सुनो ध्यान से। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर परीक्षा करता है। हाँ भैया, परीक्षा आती है। पता कैसी परीक्षा आती है? आप यीशु के कारण सताए जाएंगे, बस ये परीक्षा है। मतलब लोग आपको बोलेंगे, आप यीशु पे विश्वास करोगे, लोग आपको बोलेंगे, 4 बातें सुनाएंगे, 4 गालियां सुनाएंगे। समझ में आया? लेकिन बीमारी जैसी परीक्षा नहीं लेके आता प्रभु, गरीबी जैसी परीक्षा प्रभु नहीं लेके आता। परीक्षा क्या है? आपको किसी ने बोला कि आपके रिश्तेदारों ने बोला तेरे बच्चों की शादी में नहीं आएंगे, ये परीक्षा है। अब वहां पे आपको चुनना पड़ता है, रिश्तेदारों को चुनो या यीशु को चुनो। तो समझ आ रहा है क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हाँ, इस प्रकार की परीक्षाएं आ सकती है, बट बीमारी जैसी परीक्षा नो, कर्जे जैसी परीक्षा नो, गरीबी जैसी परीक्षा नो। इन सब का रचयिता कौन है? डेविल है, शैतान है। आपका विश्वास प्रभावशाली हो जाए। आपको पता है जॉन जी लेक एक प्रभु के जन थे और वो इस धरती पे आज से लगभग 100-120 साल पहले हुए। जॉन जी लेक जब वो इस धरती पे थे तो ऐसा लगता था कि मानो स्वयं यीशु मसीह इस धरती पर हो, क्योंकि उनके समय पे उनके शहर में कोई बीमार नहीं पड़ता था। 99% लोग चंगे रहते थे, भले चंगे और अच्छी सेहत में रहते थे। 99% लोग जॉन जी लेक के टाइम पे। ऐसा क्या था? ऐसा मैं आपको बताता हूं क्या था। आपको पता है कोई भी बीमार पड़ता था, डॉक्टर के पास लेके जाते थे और वो बीमार को चंगा नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या करते हैं? रेफर टू पीजीआई कर देते हैं ना। छोटे मोटे अस्पताल से जब बात नहीं समझती तो कहाँ बड़े अस्पताल भेज देते हैं। तो वो क्या करते? उनके टाइम पे क्या होता था? उनके टाइम पे लिखते थे रेफर टू जॉन जी लेक। अगर कोई अस्पताल डील नहीं कर पा रहा तो रेफर टू जॉन जी लेक। और जॉन जी लेक कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जॉन जी लेक क्या बोलते थे? वो कहते थे अगर तुम चंगे नहीं हुए तो तुम्हारे इलाज का जो पैसा ना वो मैं दूंगा। अगर तुम चंगे नहीं हुए तो तुम्हारे इलाज का पैसा मैं दूंगा। और ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जॉन जी लेक की सेवा के अंदर जो है 1000 लोग अगर आते थे तो 1000 के 1000 चंगे होके जाते थे, ठीक होके जाते थे। जो उन्होंने 500 कमरे बना रखे थे, 500 कमरे।
सॉरी पता नहीं शायद 1000 थे, और 500 हीलिंग टेक्नीशियन, मतलब उनके चेले थे, 500 ऐसे चेले थे जिनको उन्होंने सिखा रखा था बीमारों को चंगा करना। जब भी कोई बीमार आता था तो वो क्या करते थे, वो अपने चेलों को बोलते थे इसको ले जाओ, इसको, मतलब वो जो रूम्स उन्होंने बना रखे थे उस रूम में ले जाते थे और कहते थे जब तक बाहर मत निकलना जब तक ये व्यक्ति ठीक ना हो जाए। कब तक बाहर मत निकलना? जब तक ये व्यक्ति ठीक ना हो जाए। चाहे उसको 1 दिन लगे, चाहे 1 घंटा लगे या 3 दिन लगे, वो लोग तभी बाहर आते थे जब वो व्यक्ति चंगा हो जाता था। मैं आपको एक एग्जांपल से और मैं आपको समझाता हूँ, आपको इससे क्लियर होगा। मैंने कई बार बताया पहले भी। एक बार एक 4th स्टेज कैंसर वाला एक मरीज उनके पास आता है जिसकी डेथ बहुत नजदीक है। जॉन जी लेक के पास प्रार्थना करवाने आता है। जॉन जी लेक उनके लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं और बोलते जाके रिपोर्ट करवा। जब रिपोर्ट करवाते तो रिपोर्ट में कैंसर आता है। वो दोबारा आता है, जॉन जी लेक फिर प्रेयर करते हैं, कहते जा रिपोर्ट करवा, और रिपोर्ट में फिर से होती है तो रिपोर्ट में क्या आता है? कैंसर आता है। तीसरी बार फिर बोलते हैं जा रिपोर्ट करवा, फिर कैंसर आता है। ऐसा 4थी बार, 5वीं बार, 6वीं बार, 10, 15, 20, 25, 26, 27 बार बार रिपोर्ट करवा रहे हो, बार बार कह रहे हैं कैंसर आ रहा है। लास्ट 31वीं बार जब वो प्रेयर करते हैं और वो बोलते हैं कि जा एक्सरे करवा, जब वो एक्सरे करवा के आता है तो उसमें कैंसर नहीं होता, खत्म होता है कैंसर। अब सोचने की बात यह है, जब उनसे पूछा गया कि आप भी कैसे करते हो, आप भी कैसे करते हो, तो उन्होंने ना कुछ चाबियां बताई, कुछ कुंजियां बताई। क्या कुंजियां बताई? सबसे पहली बात उन्होंने बोला, सबसे पहली बात, बीमारियों को यीशु मसीह 2000 साल पहले चंगा कर चुका है। मतलब कि उसका रोल खत्म हो चुका है, उसका रोल खत्म हो चुका है। दूसरी बात, परमेश्वर कभी बीमारियां नहीं देता, ये सब शैतान का खेल है, सब शैतान की तरफ से दी, ये उनका विश्वास था। तीसरी बात, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं कभी ये नहीं कहता कि हे प्रभु यीशु से चंगा कर दे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी चंगा। मैं बीमारियों को आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में निकल। चंगा करने के लिए नहीं बोलते। यीशु ने जब चेलों को भेजा तो उसने ये नहीं बोला कि मुझसे प्रार्थना करना बीमारों को चंगा करने के लिए, उसने बोला बीमारों को जाओ चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, गूंगों को बोलने की शक्ति दो, कोड़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिंदा करो। हेलो, आपको समझ आ रहा है? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आप जब तक ये सोचते रहेंगे कि बीमारी प्रभु दे रहे हैं, आप बीमारी के विरोध में खड़े नहीं हो पाएंगे। अधिकार लेके कभी भी खड़े नहीं हो पाएंगे। आप कब खड़े हो पाएंगे? जब आपको पता है ये बीमारी शैतान की ओर से है, और शैतान से कैसे ट्रीट किया जाता है पता नहीं। कैसे उसे ट्रीट किया जाता है? कई लोग पता है शैतान को कैसे डांटेंगे? शैतान जी जाओ ना, जाओ ना शैतान, ऐसे जाता है शैतान। कई लोग कैसे शैतान को डांटेंगे? यीशु के नाम में जा निकल। आवाज में दम नहीं, भीतर से कोई ताकत नहीं, वो वहीं खड़ा रहता है। वो पता क्या बोलते हैं? तेरे जैसे बहुत आते हैं। स्मिथ विगलस्वर्थ एक बात बोलते थे, वो कहते थे कि मैं बीमारी को शत्रु के रूप में देखता हूं। आज से बीमारियों को, प्रॉब्लम्स को शत्रु के रूप में देखो। परमेश्वर की आई हुई परीक्षा मत समझो, टीचर मत समझो, नम्र बनाने का जरिया मत समझो। वो शत्रु की तरफ से लाया गया एक शैतान का हथियार है, जिसके विरोध में आपको और मेरे को खड़ा होना सीखना है। हालेलुया! क्या होना सीखना? में खड़ा होना सीखना उसके विरोध में। इसलिए समझा रहा हूं, प्रभावशाली विश्वास तभी बनेगा भैया, इफेक्टिव फेथ तभी बनेगा। आपको पता है स्मिथ विगलस्वर्थ कई बार दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को मुक्का मारते थे। आप मत मारना भाई। तो मुक्का मारते थे, वो मुक्का मारते थे, दुष्ट आत्मा भाग जाती थी। लोग कई बार पूछते थे आप ये क्या करते हो? कहते मैं आदमी को नहीं मारता, मैं कभी, मैं उस दुष्ट आत्मा को मारता हूँ जो इसके अंदर है। और हकीकत बात ये होती थी, आदमी को कभी दर्द भी नहीं होता था, दर्द हमेशा दुष्ट आत्मा को ही होता था। हेलो, आप सब बता रहे क्या? हाँ, एक बार एक बहरे को लेकर आए और स्मिथ विगलस्वर्थ से प्रार्थना कर, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खींच के थप्पड़ मारा तो क्या हुआ? कान चंगा हो गया। आप मत कर देना, एक ऐसे अंग्रेज ने कर दिया था जो मैंने कई बार बताया भी है। वो भाई साहब किसी गांव में चले गए, स्मिथ विगलस्वर्थ के बारे में पढ़ा हुआ था। ऐसे किसी को लेकर आए, एक कान से सुनता था, एक से सुनता नहीं था।
सोचा आज तो स्मिथ विगलस्वर्थ बन के देख लेता हूँ, दिया खींच के कान पे, दूसरे से भी सुनना बंद हो गया। मैंने ये सारे एग्जाम्पल केवल एक ही रीजन से दिए हैं, आपके दिमाग में बात बैठ जाए, कुछ भी बुरा परमेश्वर की ओर से नहीं आता, ठीक है। और जब आपको ये पता है कि कुछ भी बुरा परमेश्वर की ओर से नहीं आता, तो आपको ये भी पता होगा जब ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये शत्रु की ओर से, तो मेरे को शत्रु के विरोध में कैसे खड़ा होना है ये आपको पता होगा। फिर जो सुनो ध्यान से भैया, ये माइंडसेट टूटने में भी ना बहुत टाइम लगता है। आज प्रचार करके टूटने वाला नहीं है, कल को आपको यूट्यूब पे शिक्षा देखोगे ना 2 मिनट में बैठ जाओगे। जब किसी प्रचारक को देखोगे परमेश्वर अपने परीक्षा की बीमारियों से, आप कहोगे आमीन। ये माइंडसेट टूटना जरूरी है। मैं कभी ऐसी शिक्षाओं से, चाहे कितना ही बड़ा प्रचारक, मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पता है कब आया? जिस दिन मैं ये समझ गया कि पुलपिट पे खड़ा हुआ प्रचारक परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट केवल बाइबल है। जिस दिन मेरे को ये बात समझ में आ गई ना, पहले मेरा माइंडसेट क्या था, अरे ये तो लाखों की भीड़ में प्रचार करते हैं, इनके द्वारा तो चंगाइयां होती, तो मैं क्या करता था, हर बात को क्या कर लेता था, स्वीकार कर लेता था। वो जो सिखा रहे ना वो सही सिखा रहे, वो गलत नहीं सिखा रहे, वो सही, क्योंकि वो कहाँ पे खड़े, वो पुलपिट पे खड़े, वो लाखों की भीड़ में प्रचार कर रहे हैं, उनके द्वारा चंगाइयां हो रही है। तो इस वजह से क्या था, मैं हर प्रचारक को सही मान लेता था। लेकिन लाइफ ट्रांसफॉर्म तब हुई, परिपक्वता तब आई ना, सच्ची परिपक्वता पता क्या है, जब आप प्रचारक से ऊपर ना बाइबल को रखते हो। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं एक सवाल करता हूँ, प्रभावशाली विश्वास की पहली कुंजी क्या है? परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? भला परमेश्वर। अच्छा परमेश्वर, भला परमेश्वर है। परमेश्वर बीमारी देके खुश होता है? गरीबी देके खुश होता है? क्या वो परीक्षा करता है इन बातों से? बाइबल क्लियर बोलती है, बुरी बातों से परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं। बात बोलता हूँ, जो लोग ये बोलते हैं ना कि परमेश्वर मेरे को सिखा रहा है बीमारियों से, तो मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर वो आपको सिखा रहा है बीमारियों से, तो भाई डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? हेलो, अगर वो परीक्षा कर रहा है तो बढ़िया है, अच्छी कर रहा होगा, करने दो, फिर उसे दवाई क्यों ले रहे हो? ऐसा करके तो आप परमेश्वर के काम में रुकावट बन रहे हो। फिर मेरा एक सवाल है, सीधी सी बात है, अगर बीमारी प्रभु देता है तो मेरा एक सवाल है, शत्रु शैतान हो या प्रभु हो? तो भैया जो शत्रु है उसके पास फिर क्यों चंगाई के लिए आ रहे हो? आदि में परमेश्वर ने हाँ, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ठीक है, आगे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। ध्यान से सुनना, ओके? मैं कुछ इन बातों से सिद्धांत आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है? ओके? बाइबल में एक बात लिखी हुई है कि परमेश्वर की नकल करो। क्या करो? नकल करो, ओके? तो एक चीज में जिसमें हमें नकल करना सीखना है ना, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे नकल करनी है। तो क्या लिखा हुआ, पृथ्वी क्या पड़ी थी? बेडौल। और बेडौल का मतलब क्या है? उसकी कोई शेप नहीं थी, मतलब आज जो खूबसूरती देखते हैं वैसी खूबसूरत पृथ्वी। और कैसी थी वो? बिल्कुल क्या थी? सुनसान थी। ये कुछ इस तरीके से लगा लो कि मान के चलो कि आप कहीं ऐसी जगह में चले गए जहाँ पे कोई हरियाली नहीं है, ओके, जहाँ पे हवा नहीं है, जहाँ पे पानी नहीं है, सूखी बंजर है, वो सब। तो इस तरीके से क्या थी? शुरुआत में पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। आगे? और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था। आगे? तथा परमेश्वर का आत्मा हाँ, जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का जल आत्मा का मंडराता था, जल के ऊपर मंडराता था। आगे? तब परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने, सुनो ध्यान से, अंधेरा था ना, पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी, तो परमेश्वर ने सबसे पहला काम क्या किया? उजाला हो। उसने मुंह से क्या किया? वचन निकाला। अरे पहला क्या काम क्या किया उसने? वचन बोला। तो कहने का मतलब क्या है? कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, हमें किसकी नकल करनी है? परमेश्वर। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? वचन बोलना है, बोलना शुरू करना है। समझ में आ रहा है क्या? अगर आप मुझसे आकर ये सवाल करें कि प्रभु, कि पास्टर जी मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, तो मैं आपको पहली बात यही बोलूंगा, बोलना शुरू करो। अपनी परिस्थितियों के बारे में बात मत करो, परिस्थितियों से बात करो। आप एक के बाद आप बहुतों से बात कर चुके होंगे, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है, बट कभी दिक्कत को जाके उससे बात किया? कभी दिक्कत को बोला जाके? कभी कुछ?
परमेश्वर ने वहां पर जाके ये नहीं बोला है अंधकार है अंधकार है अंधकार, ऐसा बोला क्या? परमेश्वर ने प्रॉब्लम को ऊंचा नहीं किया, अंधकार को ऊंचा नहीं किया। हमारे साथ दिक्कत क्या है दर्द, है तकलीफ, है बीमारी, है गरीबी, है कर्जा, है प्रॉब्लम, ऐसा कुछ बोला क्या? हेलो, उल्टा प्रभु क्या बोल रहा है? उजाला हो। वो प्रॉब्लम का क्या बोल रहा है वहां पे? सॉल्यूशन बोल रहा है। तो आपको ये बात को सीखना है कि मुझे प्रॉब्लम को नहीं बोलना, मुझे प्रॉब्लम का क्या बोलना है? सॉल्यूशन बोलना है। हालेलुया। और उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है परमेश्वर का क्या? वचन। क्या सॉल्यूशन उसका? वचन। परमेश्वर का वचन। मैं इस बात को पहले इतना अंडरस्टैंड नहीं करता, बट मैं इसे बहुत ज्यादा अब अंडरस्टैंड करता हूँ। आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हैं। और एक बात याद रखना, जैसे परमेश्वर उत्पन्न करता है अपनी जुबान से, ओके, सेम पावर हमारे अंदर भी है। हम भी क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत से लोगों की बीमारियां क्यों ठीक नहीं होती? क्योंकि वो बार बार ना क्या बोलते हैं? मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। क्या कर रहे हैं? हमेशा गलत घोषणा उत्पन्न कर रहे हैं। उसके बाद फिर चाहे कितने पास्टर्स आके प्रेयर कर ले, चंगाई नहीं होगी। पता है क्यों? क्योंकि आपके मुंह ने ही आपकी चंगाई को रोक दिया। क्योंकि आप ज्यादा क्या बोलते हैं? बीमारी बोलते हैं, मैं बीमार हूं। मैं इसका उदाहरण आपको एक तरीके से दे सकता हूं। बाइबल में एक व्यक्ति था जो याजक था, उसकी पत्नी बांस थी बुढ़ापे तक। स्वर्गदूत आता है, बोलता है कि तेरी वाइफ प्रेग्नेंट होगी और तू उसका नाम यमुना रखना। क्योंकि वो भी बूढ़ा था, उसकी वाइफ भी बूढ़ी थी। उसको शक होता हो तो पता है वो सवाल क्या करता स्वर्गदूत से? वो कहता है ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? तो वो स्वर्गदूत पता है क्या बोलता है? वो पहले उसको अपना परिचय देता है। वो कहता है कि मैं वो हूं जो हमेशा परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। जहां से आया ना, पहली बात तो ये सुन ले, मैं आया कहां से? मैं सीधा परमेश्वर की उपस्थिति से आया हूं। दूसरी बात, अब जब तक तेरी वाइफ को बच्चा नहीं हो जाएगा ना, तू गूंगा रहेगा। ऐसा क्यों किया प्रभु ने? क्योंकि उसके चमत्कार को ना यही रोक देता। जाके अपनी वाइफ के पास जाता, स्वर्गदूत आया था, ये कह रहा था, बट मुंह ना पेरा होगा के ऊपर। कितनी बार वो ऐसा बोलता और उसका चमत्कार कैंसिल हो जाता। आपको बताऊं, कितने सारे चमत्कार आप उनमें सिर्फ अपनी जुबान से कैंसिल आउट कर देते हैं। शक की बातें बोल के, डाउट की बातें बोल के, ये बोल के ये कैसा होगा, वो कैसे होगा, ये कहां से आ जाएगा, वो कहां से आ जाएगा। हेलो, आप समझ रहे क्या मेरी बात को? हम बहुत इजीली बोल देते हैं। हमारे, आपको पता है, हम इतने कैजुअल अपनी जुबान को लेके अनुशासनहीन है। हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कुछ अच्छा नहीं होने वाला, कुछ बढ़िया नहीं होने वाला। हम बहुत इजीली बोल देते हैं, है ना? माँ बाप कई बार अपने बच्चों के लिए बहुत बुरा बोल देते हैं। सड़ेगा तू नुए, सड़ेगा तू, तेरे नुए पड़ेंगे, तेरे कीड़े पड़ेंगे। कई बार पेरेंट्स भी ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं। तू सफल नहीं होगा कभी जिंदगी में, तू कभी खुश नहीं रहेगा जिंदगी में। बोलते नहीं बोलते? कई बार पेरेंट्स से अपनी जुबान से, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितना प्रेयर कर लो, बट आप अपनी जुबान से सब गलत बोल रहे हो, वो गलत ही घटेगा। आपको पता है, हम इतने कैजुअल अपनी जुबान को लेके अनुशासनहीन है। हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कुछ अच्छा नहीं होने वाला, कुछ बढ़िया नहीं होने वाला। हम बहुत इजीली बोल देते हैं, है ना? माँ बाप कई बार अपने बच्चों के लिए बहुत बुरा बोल देते हैं। सड़ेगा तू नुए, सड़ेगा तू, तेरे नुए पड़ेंगे, तेरे कीड़े पड़ेंगे। कई बार पेरेंट्स भी ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं। तू सफल नहीं होगा कभी जिंदगी में, तू कभी खुश नहीं रहेगा जिंदगी में। बोलते नहीं बोलते? कई बार पेरेंट्स से अपनी जुबान से, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितना प्रेयर कर लो, बट आप अपनी जुबान से सब गलत बोल रहे हो, वो गलत ही घटेगा। आप पता क्या कर रहे हो? आप क्रिएट कर रहे हो, उत्पन्न कर रहे हो आने वाला भविष्य उसके लिए। हालेलुया। और मैंने कई बार गवाही बताई है। सिस्टर जोइस में के बच्चे थे, उनकी बेटी थी, बहुत आलसी थी, एक नंबर की आलसी, कभी काम नहीं करती थी, और वो हमेशा कुड़कुड़ करती थी अपनी बेटी को लेकर, परेशान रहती थी, और प्रभु को बोलती थी, प्रभु बदल दे मेरी बेटी को। एक दिन प्रभु ने बात की,
उसने बोला प्रभु तू क्यों नहीं बदलता मेरी बेटी को? प्रभु ने बोला मैं इसलिए नहीं बदलता कि तेरी जुबान नहीं बदलने देती, क्योंकि तू इतना ज्यादा उसे बार बार आलसी है, आलसी है, आलसी है, आलसी है, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगी, ये बोल बोल के तूने अपनी सारी प्रार्थनाएं खुद कैंसिल कर दी। हेलो, नेगेटिव बोलना बंद कर। सिस्टर जोइस मेयर निर्णय लेती है, नेगेटिव बोलना बंद कर देती है। कुछ टाइम बाद फिर पूछती है, कहती है अब तो नेगेटिव बोलना भी बंद कर दिया, अब तो सुन लो प्रार्थना, अब तो बदल दो इसे। फिर प्रभु बोलता है नेगेटिव बोलना बंद किया, अच्छा बोलना शुरू किया क्या? इसके लिए अब से ये बोलना शुरू कर, मेरी बेटी एक्टिव है। मेरी बेटी क्या है? एक्टिव है। और सिस्टर जोइस में नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगले 6 महीने शिद्दत से मेरी बेटी एक्टिव है, वो सारे काम करती है, वो आज्ञाकारी है, वो मेरी बातों को मानती है, मैं उसे ब्लेस करती हूँ, मैं उसे आशीष देती हूँ। 6 मंथ्स हर दिन यही घोषणा करती है। और 6 महीने के बाद पता क्या हुआ? आज सिस्टर जोइस मेरे अपनी बेटी की गवाही देती है कि मेरा बहुत सारा कार्य यही संभालती है। बाइबल में लिखा है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। आप सब पा रहे क्या? आपकी जुबान आपके चमत्कार को रोकने ना पाए। मैं आपको प्रभावशाली विश्वास की चाबी दे रहा हूं। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो नकारात्मक भी मत बोले। जो आप अपने लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो नकारात्मक भी बोलना बंद करें। आप अपनी परिस्थितियों पे अच्छा नहीं बोल पाते तो नकारात्मक बोलना भी बंद करें। आपको पता है बहुत सारे चमत्कार केवल हमारी जुबान ने रोक रखे हैं, हमारी जुबान ने ब्लॉक कर रखे हैं। बहुत सारी प्रार्थनाएं प्रभु उत्तर दे चुका है, बट हमने रोक रखे हैं अपनी जुबान से, अपनी जुबान के नकारात्मक शब्दों से। आज से मैं आपको एक बात बोलूंगा कि अब से अपनी परिस्थितियों के गुणगान करने बंद करो। मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मेरा पति ऐसा, मेरा रिश्तेदार ऐसा, बंद कीजिए। आप फिर उल्टा क्या करें? प्रे भी करें, हे प्रभु इसे बदल दे। नहीं बदलेगा, आपकी जुबान नहीं बदलने देगी उसे कभी। आज से बोलना शुरू करो, मेरा पति बहुत अच्छा है, वो दारू नहीं पीता, वो घर के सारे काम करता है, वो आशीषित है, ब्लेस है, बरकत वाला है, प्रभु की महिमा करने वाला है, और मैं उसके बदलने की गवाही दूंगी एक दिन यीशु के नाम में। हालेलुया। आप हमेशा बोल के पता क्या कर रहे हो? आप उत्पन्न कर रहे हो वो भविष्य जो परमेश्वर चाहता है, बजाय ये बोलने के मेरा बेटा निकम्मा। कभी कुछ ना होना, इसका नहीं होगा। आज से बोलना चालू करो, ये सब करेगा, ये सब मानेगा, ये इंटेलिजेंट है, ये बुद्धिमान है, ये आशीषित है, ये प्रभु का भय मानने वाला है, ये प्रभु के भय में चलेगा, उसकी भक्ति करेगा, परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर रहेगा। उस समय हेलो कलीसिया, मैं आपको वो सिद्धांत बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बातें पकड़ लो आप। पहली बात, कुछ भी बुरा मेरे परमेश्वर की ओर से नहीं है। दूसरी बात, मैं अब अपनी प्रॉब्लम्स के विरोध में खड़ा होना सीखूंगा। मैं प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करूंगा लोगों से, मैं प्रॉब्लम से जाके बात करूंगा। यीशु ने बोला जा और अपने पहाड़ से बात कर। अगर तेरे अंदर विश्वास है और तू शक ना करे तो इस पहाड़ को बोल उखड़ के समंदर में जा गिरे, तो तेरे लिए ऐसा हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं पास्टर जी कब तक बोले? अरे जब तक बोलो जब तक उखड़ ना जाए वो पहाड़। कितनी बार बोले? बार बार बोलो जब तक वो उखड़ ना जाए, खत्म ना हो जाए, बंद ना हो जाए। जब तक वो प्रॉब्लम आपको दिखनी बंद ना हो जाए, वो जाएगी, वो उखड़ेगी, वो खत्म होगी यीशु के नाम में। आपको बताना चाहता हूँ, आप जो बदलाव 20 सालों में देखोगे ना, रो रो के दुआएं प्रार्थनाएं कर करके, वो बदलाव आप जल्दी देखोगे जब आप जुबान से बोलोगे।